प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दृष्टि विज्ञानीय नाम का अध्याय जो है उत्तर स्थान का, वो हम शुरू करते हैं। आदरणीय महेंद्र सर, आपसे रिक्वेस्ट, 26-27 नंबर का श्लोक पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर। सहसा शीतवारिनिमज्जना उष्णतप्तस्य सहसा शीतबारिनिवञ्जनात् त्रिदोषराक्ति संप्रक्तो याति ऊष्मूर्ध्वं ततो अक्षिणी। त्रिदोषरक्तसम्पृक्तो यातुन्मूर्ध्व ततो क्षिणी। दाहोसी मलनं शुक्लो महान्याविलदर्शनम्। दाहोते मलिनं शुक्र महन्याविलदर्शनम्। रात्रावान्ध्यं च जाये विदग्धे उष्णेन सा स्मृता। रात्राबन्ध्यं च जायेत विदग्धो उष्णेन सा स्मृता। गर्मी से संतप्त मनुष्य के एकदम से शीतल जल में गोता लगाने से वात आदि तीनों दोष और रक्त से मिश्रित शरीर की ऊष्मा सिर में जाकर आंखों से जलन और ऊंचा यानी संताप, शुक्र भाग में मलिनता, दिन में धुंधला दिखना, रात में अंधता उत्पन्न करती है। इस दृष्टि को उष्ण विदग्धा दृष्टि कहते हैं। जी, तो इसका मतलब है कि गर्मी से संतप्त मनुष्य, मतलब वो धूप में आए हैं, बहुत गर्म है, और अचानक ठंडे जल में वो गोता लगाएगा तो तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे। और रक्त से मिश्रित शरीर की ऊष्मा सिर में जाके आंखों में जलन और उषा, क्योंकि हीट जो है वो निकला नहीं है, वो हीट तो अंदर ही है, और अचानक ठंडे पानी में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो शुक्र भाग में मलिनता करेगा, दिन में धुंधला दिखेगा, रात में अंधता उत्पन्न करता है। इस दृष्टि को उष्ण विदग्धा दृष्टि कहते हैं। जी सर, इसका टीका पढ़ दीजिए सर, हाँ सर। 27 वाला। जी, उष्णेन तप्तस्य सहसा झटित्येव शिशिर जल निमज्ज। मतलब उष्णेन, उष्ण से तप्त सहसा, झटित अचानक ही, शिशिर जल मतलब ठंडे पानी में अगर डुबकी लगाते हैं। जी, निमज्जनान त्रिदोष त्रिदोष पर त्रिदोष रक्त रक्त संवृक्त ऊर्ध ऊष्मा ऊर्ध्वक्षणी याति तत् ऊष्मण ऊर्ध्वगमनात् अक्षणी दहाओ से भवत् शुक्र भागस्य मलिनो भवति अहनि दिने आविल दर्शन जायते रात्रौ च आन्ध्यम सा दृष्टि उष्ण विदग्धाख्या। हाँ, इसका मतलब यह है कि वो गर्म है और अचानक ठंडे पानी में वो गोता लगा रहे हैं, तो तीनों दोष और रक्त, ये सब ऊष्मा जो है, ठंडे पानी में जाने से ऊष्मा नहीं निकलती है, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ती है शरीर में, ऊर्ध्वम अक्षिणम में आती है, मतलब आंखों की तरफ आती है। तत् ऊष्मणम ऊर्ध्वगमनात्, मतलब वो ऊष्मा जो शरीर की ऊष्मा ऊपर जाती है और आंखों में दाहोशे भवती, मतलब दाह युक्त आंखें करती है। शुक्ल भागस्य मलिनो भवति, शुक्ल भाग मलिन हो जाता है, स्क्लेरा मलिन होता है। अहनी दिने आविल दर्शन जायते, मतलब दिन में उसको ब्लड दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखता है। रात्रो चांद्यम, रात में अंधेरा दिखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। सा दृष्टि उष्ण विदाख्या, यह उष्ण विदाख्या नाम का व्याधि हो जाता है। चलिए, 28 नंबर का जो श्लोक है, इसको संथा देके कौन पढ़ेगा? प्रदीप सर, आप पढ़ेंगे सर प्लीज। जी नमस्कार जी। भ्रष्ममलासना दोषे शास्त्रया दृष्टिरचिता सकलेद कंडू कलुषा विदग्धा अमलेन सा स्मृता। वेद खंडुकालुष
अम्लेन स्मृता। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़िए। अत्यंत खट्टा खाने से रक्त युक्त वातादि दोषों के कारण जो दृष्टि क्लेद कंडू तथा मलिनता से युक्त होती है उसको विदग्धा अम्ल दृष्टि कहते हैं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा खट्टा खा रहा है, विनेगर, टोमेटो सॉस, अचार, ऐसे खट्टा चीज बहुत खा रहा है, और रक्त युक्त वायु वातोदय दोष के कारण जो दृष्टि क्लेद कंड और मलिनता से युक्त होती है उसको विदग्धा अम्ल। वहां पे उष्ण विदग्धा दृष्टि, यहाँ पे विदग्धा अम्ल। अम्ल जो है वह कच्चा है और वो आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। ज्यादा खट्टा खाना भी आंखों को नुकसान करता है, तो यह विदग्धा अम्ल दृष्टि नाम का बीमारी हो जाता है। चलिए इसका टीका पढ़ना है। 28 का नीचे वाला टीका पढ़िए सर। अत्यंत अम्लाशनात् अम्ल भक्षणात् दोषे सर सरक्तोर्या दृष्टि रचिता क्लेद कंडू कलुषान्विता स्यात् सा विदग्धा अम्लेति दृष्टि स्मृता। मतलब अत्यंत अम्लाशनात्, बहुत खट्टा खाने से, अम्ल भक्षणात् दोषे सरक्तर या दृष्टि राचिता क्लेद कंडु कलुषान विनता से, रक्त की दृष्टि होती है और आंखों में क्लेद होता है, बहुत पानी पानी आता है, कंडु खुजली होती है, कलुषित दृष्टि हो जाती है, क्लियर नहीं दिखता है। स विदग्धा अम्लेति दृष्टि स्मृता, उसको विदग्धा अम्ल दृष्टि नाम का व्याधि कहते हैं। चलिए 29 नंबर का जो श्लोक है ये सविता मैडम आप पढ़ेंगी। जी सर, प्रणाम सर। जी। शोकज्वर शिरोरोग संतप्तस्यानिलादयः शोक ज्वर से शोकाज्वर शिररोग निलाद संतप्तस्य निलादयः धूमाविलां धूमद्रुषं दृशकुर्युष धूमरः धूमवेलं धूमादृशं दृशकुर्युषधूमरः। जी इसका टीका पढ़ दीजिए हिंदी वाला। हाँ। शोक, ज्वर तथा शिरोरोग से पीड़ित पुरुष में वातादि दृष्टि को धुएं के समान देखने वाली कर देते हैं। इसको धूमदर्शी कहते हैं। हाँ, ऐसा हमारे पास पेशेंट आते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, अवसाद में है, विषाद में है, तो शोक बहुत कर रहा है, ज्वर है उसको, शिरो रोग से पीड़ित पुरुष में वाताति दोष दृष्टि को धुएं के समान देखने वाली कर देते हैं, और इसको धूमदर्शी भी कहते हैं, धुएं जैसा आंखें ऐसी हो जाती है, दिखाई नहीं देता है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ। शोकादि संतप्तस्य नरस्य वातादयो धूमेन एव विला धूमदर्शना दृष्टि कुर्यु स धूमरो नाम रोग। हाँ, शोक आदि से संतप्त नर में वात आदि दोष हैं, वो धूम की तरह आविल ऐसे दृष्टि कर देते हैं, तो मतलब गंदा, आविल मतलब गंदा कीचड़ जैसा कर देते हैं, धूम दर्शन जैसे करते हैं, इसलिए उसको धूमर नाम का रोग कहते हैं। चलिए डॉक्टर हरिहर सर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो 30-31 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। संता देके पढ़िए, आपके पीछे मुझे सब लोग बोलेंगे। सहसैवापसत्वस्य पश्यतो रूपं द्रुतम् पश्यतो रूपं द्रुतम् भास्वरं भास्करादिवा वाताधानया निःसृता भास्करं भास्करादिवा कुर्वन्ति तेजसंशोध्यं दृष्टिमुषितदर्शना कुर्वन्ति तेजसंशोष्य दृष्टिमुषितदर्शनाम् वैवर्यणां स्मितां प्रकृतिस्थामि वाव्यथाम् उपसर्गेय इत्येय लिङ्गनाशो लिंगनाशो। जी ऊपर वाला जो श्लोक है ना, स से
वाल्प सत्वस्य पश्यतो रूपम अद्भुतम, ऐसे अद्भुतम। अद्भुतम। हाँ, चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। जी, ये वाला पढ़िए, थोड़े सत्व वाले पुरुष। सब पढ़िए। जी सर। हाँ, थोड़े सत्व वाले पुरुष के सहसा अद्भुत सूर्य आदि के रूप को देखने से वातादि दोष आंख में आश्रित होकर तेज को सुखाकर दृष्टि की दर्शन शक्ति को नष्ट कर जी सर, कोई और पढ़िए, सर को शायद पढ़ने में तकलीफ हो रही है। नष्ट कर तेज को मैं पढ़ लेता हूँ। सुखाकर दृष्टि की दर्शनार्थी को नष्ट कर देते हैं। इससे दृष्टि वैदुर्य के समान निर्मल जड़ अवरुद्ध और स्वाभाविक रूप में पीड़ा रहित होती है और औपसर्गिक आतंक आगंतुक लिंग नाश है। बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। मतलब लिंग जो नाश जिसका है थोड़ा तो सत्व है, मतलब मन जो है कमजोर है, अचानक उसने चमकता हुआ कोई चीजें देख लिया, जैसे उसने कैमरा का लाइट देख लिया, या कोई ऐसा फ्लैश लाइट देख लिया, या सूर्य आदि को देख लिया, तो वातादि दोष जो है आंख में आश्रित होकर तेज को सुखा देते हैं और उसकी दर्शन शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो उसकी दृष्टि जो है ना, बिल्लौर के समान या वैडूर मणि के समान निर्मल, जड़, अवरुद्ध और स्वाभाविक रूप से पीड़ा रहित होती है। यह औपसर्गिक आगंतुक लिंगनाश है, मतलब बाहर कोई लाइट ऐसा होने की वजह से हुआ है। और उसमें आंखों में ना फोबिया भी होता है लाइट से, लाइट उसको बर्दाश्त नहीं होता है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए 31 के नीचे वाला। जी सर। सहसैव। सहचैव अतर्कितस्य पुषो अल्पसत्वस्य रूपम अद्भुतम पश्यतो भाखर भास्कर प्रकार पश्यतो वा वातादयो लोचना स्त्रिता दृष्टि मुसित दर्शना वैदुर्य वर्णो स्मिता प्रकृतिस्थामिव पीडारहिता कुर्वन्ति कि कृत्वा तेज ससोस्य इत्येष औपसर्गिको लिंगनाश। हाँ, आपका सर अभी 77 एज है ना, और आप इतना हाँ अच्छा संस्कृत पढ़ रहे हैं, कितना मजा आ गया। 77 एज में पढ़ने का एक जज्बा है आप में, बहुत अच्छा सर। इसमें बोल रहे हैं सहसैव अतर्कितस्य, अचानक ही, जिसका ना जो इंसान जो है अल्प सत्व वाला है, मतलब उसका मन कमजोर है, और उसने अद्भुत पश्यतो, अद्भुत चीजें देखा, भास्वर मतलब या तो सूर्य को देखा, या भास्कर जैसा, सूर्य जैसा ही कुछ चमकता हुआ चीज देखा, या तो वो लाइट देखा, या फिर वो फ्लैश लाइट, या कुछ तो ऐसे एकदम अचानक आंखों पे उस पे पड़ा। पश्यतो वा वातादयो, इससे क्या देखने के बाद, वात आदि जो दोष है, लोचना आश्रिता, मतलब आंखों में चला गया, उससे उसको आंखों का दृष्टि है ना वो खराब हो जाता है, और उसको वैडूर्य की तरह आंखें हो जाती है, स्तिमित हो जाती है। प्रकृति स्था में पीड़ा रहित करते हैं, उसमें पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा रहित रहती है लेकिन आंखें खराब हो जाती है। किम कृत्वा, किस तरह से करती है, तेज संशोष्य, आंखों का जो तेज है ना उसको पूरी तरह से सुखो लेती है। और इस तरह से औपसर्गिक नाम का आगंतुष टाइप का लिंगनाश, मतलब उसको दिखना बंद हो जाता है ना। इसके बाद अभी जो लोग ना आंखें चौंधिया जाती है, जैसे बोलते हैं ना, आंखों में अचानक ऐसे रोशनी पड़ा और इंसान डर गया, और उसके वजह से उसको ये आंखों का लिंगनाश हो जाता है। चलिए 33 नंबर का जो श्लोक है, चंद्र कुमार बहेल सर आप पढ़ सकते हैं क्या? बहेल सर, डॉक्टर चंद्र कुमार सर, आप अगर अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं संस्कृत तो कृपया पढ़िए। शायद नहीं पढ़ेंगे। कोई और पढ़ना चाहता है? संथा दे के पढ़ लो, पढ़ना है। पढ़ लो। हाँ, पढ़िए आप। बिना कफालिंगनाशान गंभीरां हस्वजामपि
ऊपर पहले अत्र वर्जित है। पूरा वाला पूरा पढ़िए, अत्र वर्जित ऐसे पढ़िए। अत्र वर्जयेत विना कफलिंगनाशान गंभीराम हस्वजामपि। विना अत्र वर्जेत कफालिंगनाथान् गंभीरा कफलिंगानाशं हस्वजामपि। गंभीरस्यापि। आम्रस्वजामपि। छट्टकाचा नकुलान्धस्य याप्या रोगास्तु साधयेत। चाचानकुलान्धस्य षट्काचानकुलान्धस्य अप्याशेषास्तु साधयेत्। द्वादशेति गदादरष्टो निर्दिष्टाः सप्तविंशतिः। द्वादशेति गदादृष्टो निर्दिष्टा निर्दिष्टा सप्तविंशतिः। नीचे वाला पढ़िए सर। इति श्री इति वैद्यपति। वैद्यपति सिंहगुप्त सुमुश्रित वाग्भट विरचिता अष्टांगहृदयं संहिताया षष्ठे उत्तरस्थाने दृष्टिरोगविज्ञानियो नाम 12 अध्याय। चलिए इसमें ये वाला हिंदी वाला पढ़िए। इसमें असाध्य रोग कफजन्य लिंगनाश को तोड़कर शेष वात पित्त संसर्ग सन्निपात रक्तज और अपसर्गिक ये वह गंभीर दृष्टि तथा हस्वा दृष्टि ये असाध्य है। छह काश और नकुलांध्य याप्य है। शेष 12 रोग साध्य है। इस प्रकार दृष्टिमंडल में 27 रोग कहे गए हैं। इस प्रकार विद्वोत्तनी टीका में उत्तर स्थान का दृष्टि रोग विज्ञानीय नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, इसमें असाध्य रोग जो है कफजन्य लिंगनाश को छोड़कर शेष वात से, पित्त से, संसर्ग से, संसर्ग मतलब 2 दोष से, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, सन्निपात मतलब वात पित्त कफ तीनों से होने वाला, रक्तज मतलब रक्त से, अपसर्गिक, ये सारे लिंगनाश जो है यह 6 तरह के, और गंभीरा दृष्टि और ह्रस्वजा दृष्टि मतलब जिसमें छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, ये असाध्य हैं। इनकी चिकित्सा नहीं करना है। डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कि कहाँ हमारा लिमिटेशन है। ये असाध्य है, कभी कोई ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते हैं। और 6 कांच और नकुलांध्य, नकुलांध्य मतलब नेवले की तरह दृष्टि होती है और रात को नहीं दिखता है, और कांच, ये सब याप्य हैं। मतलब जब तक हम चिकित्सा कर रहे हैं तब तक वो फायदा हो रहा है, चिकित्सा बंद किया फिर से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। और शेष 12 रोग जो है वो साध्य हैं, मतलब उनको जितने बाकी रोग है ना वो ठीक हो सकते हैं। इस प्रकार दृष्टि मंडल में 27 रोग कहे गए हैं। यहाँ पे दृष्टि मंडल मतलब कॉर्निया की बीमारियां। कॉर्निया आप लोग को मालूम है, जो काला रहता है कॉर्निया। पहले हम आंखें देखते तो स्क्लेरा रहता है, बाहर का जो व्हाइट भाग है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है तो कॉर्निया रहता है। उसके अंदर और देखें तो प्यूपिल्स रहता है ना। तो यहाँ पे कॉर्निया की बीमारियां ये बता दी हैं। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का दृष्टि रोग विज्ञान नाम का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब इसका टीका पढ़ना है। हाँ, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, ये संस्कृत। महेंद्र सर आप पढ़ सकते हैं। हाँ सर पढ़ूं। हाँ पढ़िए, अत्र एषु मध्ये वाला। ऊपु मध्ये कफाद विना लिंगनाशान वात पित्त संसर्ग सन्निपात रक्तोपसर्ग उपसर्गान षट तथा गंभीरा स्पृजामपि दृष्टिम इत्यष्टौ वर्जित। षट काचा वात पित्त कफ संसर्गात सन्निपात रक्तजा नकुलांधस्थिति सप्तयाप्या शेषाश्च 12 साधित। तत्र वात पित्त कफ रक्त संसर्ग सन्निपातै पृथक तिम्राण इति षट। सप्तम कफेन च लिंगनाश। अष्टम पित्त विदग्धा दृष्टि। नवमो दोषांध। दशम उष्ण विदग्धा। एकादशो विदग्ध अम्ला। द्वादशो धूमर इति। एव दृष्टि मंडले रोगा सप्तविंशति संख्या कथता। इति मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचित चितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदर व्याख्याया षष्ठे उत्तर स्थाने दृष्टि रोग विज्ञानियों नाम 12वां अध्याय समाप्त। हाँ, अब ये बोल रहे हैं अत्र का मतलब क्या है, एषु मध्ये, इन सब में
कफात विना लिंग नाशन, कफ वाला लिंग नाश को छोड़ के वात पित्त संसर्ग, वात से पित्त से, संसर्ग मतलब वात पित्त, पित्त कफ वात कफ, दो दो दोष से होने वाला, और सन्निपात से, रक्त से, और औपसर्गिक मतलब जो आगंतुक कारण से, जो 6 टाइप का है, जैसे गंभीरा और ह्रस्व जाड्य जो बीमारी है, ऐसा जो लिंग नाश है, ये वर्जित, अष्टो वर्जित, दृष्टि मिति अष्टो वर्जित, इन सबको वर्ज्य करना चाहिए क्योंकि ये असाध्य है। षट का काचा, 6 प्रकार के काच रोग हैं, आंखों की बीमारियां, वात से, पित्त से, कफ से, संसर्ग से, मतलब दो दो दोष से होने वाला, सन्निपात और रक्तज, और नकुलांध मतलब रात को जो नहीं दिखता है, नेवले की तरह दृष्टि होती है, ये सप्त याप्य है। याप्य मतलब जब तक इलाज करे तब तक फायदा होता है, इलाज बंद किया तो वो फिर से बढ़ जाता है। ये इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। हमारे आचार्य लोग जो हैं, ऋषि मुनि, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे, और पूरा एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीजें लिखी हैं। शेषाश्च द्वादश साधित, बाकी जो 12 तरह के, द्वादश मतलब 12 तरह के जो है, उनको चिकित्सा करे साधित। तत्र वात पित्त कफ रक्त संसर्ग सन्निपाते पृथक तिम्राणीति षट, मतलब वात से, पित्त से, कफ से, रक्त से, संसर्ग से, संसर्ग मतलब दो दोषों से, सन्निपात से, ये सब तिमिर जो है वो 6। सप्त कफेन च लिंगनाश, 7 तरह के और कफ से होने वाले लिंगनाश। अष्टम पित्त विदग्धा दृष्टि, 8वां पित्त विदग्ध दृष्टि है। नवमो दोषांध, 9वां दोषांध। दशम उष्ण विदग्धा, उष्ण विदग्धा मतलब गर्म, गर्मी से आके अचानक ठंडी में, ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे हैं। एकादशो विदग्धा अम्ला, एकादश मतलब 11 नंबर विदग्धा अम्ला वाला, और द्वादशो धूमरिति। ये सारी चीजें हैं। एव दृष्टि मंडले रोगा सप्तविंशति संख्या है कथिता। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये 27 नाम की बीमारियां हैं जो दृष्टि मंडल, कॉर्निया में होने वाली बीमारी हैं। और जो ये 12 टाइप जो बताए हैं, द्वादशो धूमरीति तक, ये सब साध्य हैं। शेषाश द्वादश साधित, ये सारे चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं। इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्री अरुण दत्त विरचितायाम, मतलब मृगांग दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी जो हैं, जिन्होंने अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या जो लिखी है। और ये उत्तर स्थान जो है वो सभी स्थानों में 6वां स्थान है। पहला सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान से फिर शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, उन सबसे आ रहे हैं, तो ये 6वां उत्तर स्थान है। इसमें दृष्टि रोग नाम का, विज्ञानीय नाम का अध्याय, द्वादश अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। आप लोग को संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है सर? संस्कृत से दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो नए नए डेवलप होते हैं सुबह सुबह। चलिए, आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कोई कर दीजिए, कल हम 13वां अध्याय कल शुरू करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सर, आप ही हाँ पढ़ सर, दीजिए मैं भगवान करूँगा का। सर। गणेश गणेश अष्टक आज बुधवार है सर। जी। अजम निर्मलम निर्गुणम ज्ञान रूपम निराकार संसार सारम परेशम जगत मंगलम विश्ववन्द्यं पवित्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुर्यं सदैकाश्रयं प्राणनामीतुमात्रम् परं नित्यमानन्दकन्दं निर्यं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। गुरुं ज्ञाननां योगिनां तत्त्वरूपं तथा प्राणनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मंगलं पार्वती पुत्रमेकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सैदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुष्पं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिम् अखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्वरूपं सुगम्यं सुसिद्धं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुसिद्धिदं तं गणेशं नमामि।
सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्वरूपं सुगम्यं सुसिद्धिं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सदा ध्यायमाना गणेशस्य देवा तथा प्रार्थयन्तश्च वेदा गणेशम्। गणेशाश्रये सन्ति जीवा समस्ता प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रभुं धर्म कामार्थं मोक्षप्रदं तं पुण्य पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामप्रदं च प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। अहिं त्वां सदा प्रार्थये भो गणेशो प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथ। परम दर्शनं मां ददातु अनन्तो प्रभु सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रातः काले शुचि भूत्वा ये पठन्ति नरा सदा श्री गणेशाष्टकं श्रोतं सुखदं मोक्षदं भवेत्। गणेश जी की सभी पर कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने स्तुति किया। आप लोग बोले फीमेल इनफर्टिलिटी को ही कंटिन्यू करूं कि कोई और टॉपिक लाऊं? बताइए सर महेंद्र सर। अभी मैं कंप्लीट करने में ही फायदा है सर, उसको सीरीज तो भी एक ही हो जाएगी वो। ठीक है, तो मैं शाम को 7 बजे फीमेल इनफर्टिलिटी को हम और अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। मैं नोट्स बना के अच्छे से आऊंगा। और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा होगी। ठीक है, तो आप लोग पेशेंट भी लाइए रात को 9 बजे, फिर बात करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर।